हेलो स्टूडेंट, आप सभी का द बुद्ध कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज मैं फिर से आपको मैथ कैलकुलेशन की ट्रिक लेके आया हूँ। मैंने पिछली क्लास में आपको 5 का गुणा करना सिखाया था और 25 का गुणा करना सिखाया था। आज मैं आपको 11 का गुणा और 111 का गुणा करना सिखाऊंगा बहुत ही आसान ट्रिक के साथ। विधि का नाम है हटा के सटा के। आप लोग सोच रहे होंगे कौन सी विधि है, नई बना के रख दी। ये नई विधि है, बिल्कुल हटा के सटा के। पहले हम दो संख्याओं को हटाएंगे फिर आपस में सटाएंगे। इसीलिए आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे हटा के और कैसे सटा के। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पे ट्रिक लिखा है 1 2 1। इसका मतलब ये है 1 1 का मतलब है पहले सिंगल सिंगल रखेंगे, फिर 2 का मतलब है उन दोनों को जोड़ के रखेंगे। जैसा यहाँ पे लिखा है 24 का मल्टीप्लाई करना है 11 में। कितने में करना है? 11 में। तो हमने जो ट्रिक का नाम रखा है हटा के और सटा के। पहले इसको 2 को और 4 को हटा देंगे, यानी दूर दूर ले देंगे। फिर इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। 2 का मतलब है दोनों को आपस में जोड़ना, दोनों संख्याओं को 2 और 4 को जोड़ेंगे, कितना होगा 6। तो इसका मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा 264। आप करके भी देख सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है हमने सबसे पहले, तो इसको हम 4 को अलग करेंगे, 2 को अलग हटा के लिख दिया, फिर दोनों को आपस में सटा के 4 2 6। आपको समझ में आ रहा होगा। फिर मैं इसको लिखता हूँ 3 और 6 को अलग अलग लिख दिया मैंने, फिर दोनों को जोड़ के लिख दिया 9। आप गुणा भी करके देख सकते हैं, इतना ही आएगा। यहाँ पे मैंने 7 अलग लिखा, 8 अलग लिखा। अभी तो ये इन सभी में योग, सब इन दोनों का योग 10 से कम आ रहा था, इसलिए जल्दी हो जाता था। अब यहाँ पे देखना 8 को अलग लिखा, 7 को अलग लिखा, यानी कि हटा के लिख दिया। अब सटा के लिखना है 8 और 7 कितना होता है 15, यानी 15। तो 15 का 5 लिखेंगे। यहाँ पे जो कैरी आएगी वो इसमें ऐड होगी, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें लिखा है, यहाँ लिखा है 8, तो 8 को अलग करेंगे, 7 को अलग करेंगे, फिर 8 और 7 दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो आ जाएगा 15। अब 15 का फिर 1 कैरी में 1 आई, वो कैरी कहाँ पे आएगी इस पे आएगी, तो ये हो जाएगा 8। आप सभी का गुणा करके भी देख सकते हैं। मैं इसको गुणा करके आपको दिखा भी सकता हूँ। देखना यहाँ पे 78 78 8 कितना आ गया 858। देखना आप गुणा करने के बाद भी उतना ही आ रहा है। अब मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे 111 का गुणा करना इसी विधि से। इस विधि का नाम भी हटा के सटा के नाम। इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे इसको किया है। सबसे पहला काम करना है हटा के, तो पहले 1 और 2, पहले सिंगल सिंगल लिखा ना, तो सिंगल सिंगल कर दिया मैंने। फिर लिखा है 2, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 1 कितना होगा 2। फिर लिखा है 3, तो अब क्या करेंगे तीनों को एक साथ जोड़ेंगे, 1 1 2 और 2 4, तो 4 लिखेंगे यहाँ पे। फिर लिखा है 2, 2 का मतलब है इस वाले इस तरफ को छोड़ देंगे, इन दोनों को लेंगे अब, तो 2 1 3। देखिए पूरा गुणा करने पे इतना ही आएगा, आप करके देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, फिर से हमने देखिए अब इसका करेंगे हमने वही बताया। पहले 1 अलग करेंगे, 8 अलग हटा के लिख दिया, फिर इन दोनों को 2 लिखा है, इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 1 5 होगा। फिर इन तीनों को जोड़ेंगे एक साथ, तो 4 1 5 और 8 कितना होता है 13। 13 का 3 हाथ हटाएगी 1, यानी कैरी आएगी 1। 8 4 12, क्योंकि 2 जोड़ना है और ये कैरी जोड़ दी तो 13 का 3 कैरी फिर 1 आएगी। अब जो लास्ट में 1 रहता है, तो लास्ट का वही डिजिट लिखते, जो कैरी आएगी वो इस पे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ना। अब यहाँ पे पहले सिंगल सिंगल, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 हो जाएगा, फिर इन 3 हो जाएगा, फिर इन तीनों को जोड़ेंगे, तो कितना होगा 3 और 6 9 होगा 9। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 होगा और 6 का 6। ऐसे हमने कर लिया। अब इसको करेंगे तो 2 का 2 लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। फिर इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8। अब इस वाले को छोड़ देंगे, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 6। लास्ट में जितना आता है उसको लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमने 11 और 111 का गुणा करना बहुत ही आसान तरीके से सीखा है। अगर आप सभी को कोई भी डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट कीजिए, और अभी कमेंट कीजिए। अब आपको मैं सिखाऊंगा, जैसे आपने यहाँ पे भी तो 3 डिजिट थे सभी, ऊपर भी